एक मित्र ने पूछा है, मनुष्य जीवन का मूल संताप क्या है और महासुख क्या है? मूल महासंताप या दुख। जब महासुख शब्द प्रयोग किया है तो मैंने महासंताप भी प्रयोग कर दिया है। सुख, दुख और महासुख और महादुख दोनों एक ही जैसी बातें हैं। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल सीधे सीधे अगर कहा जाए तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख है स्वयं की चेतना को अनुभव न कर पाना। सबसे बड़ा संताप यही है कि अपनी चेतना का अनुभव नहीं कर पाना। और जो महासुख है वो भी यही है कि अपने चैतन्य स्वरूप को जान जाना। अनुभूति और शब्दों में बड़ा अंतर होता है और मनुष्य अक्सर अनुभूति और शब्दों के प्रयोग में भ्रमित हो जाता है। कई बार तुम जिन बातों को बहुत दोहराते हो, आवश्यक नहीं वो तुम्हारा अनुभव भी हो। अनुभूति जब आती है तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। बातें आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हारे भीतर तुम्हारे चैतन्य की संभावना है, लेकिन वो संभावना है। तुम अभी चैतन्य में डूबे हुए हो, लेकिन चूंकि तुम उसे जान नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे तुम कितना ही इस बात को दोहराओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम आत्मा हो नहीं जाओगे। तुम्हारे दोहराते रहने से यह नहीं होने वाला जब तक तुम स्वयं न जान लो। अक्सर लोग इन शब्दों को दोहराते रहते हैं और उनसे दूर बने रहते हैं। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संताप है। आत्मा या परम चैतन्य की बात तो दूर है। अगर हम सामान्य जीवन के अनुभवों की ओर लौटें तो प्रेम और शांति जैसे शब्द भी हम उनको बार बार दोहराते हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं। और अगर हम उन्हें नहीं जानते तो वो हमारे लिए अस्तित्व नहीं रखते। जैसे प्रेम शब्द हो या शांति शब्द हो, इससे सबका अपना अपना अर्थ होता है। इसकी सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है और जिस चीज की भी व्याख्या व्यक्तिगत हो जाए वो दुख का कारण बनने ही वाली है, क्योंकि टिकती वही चीजें हैं जो सार्वभौमिक हैं, जो कॉस्मिक हैं, जो चिरंतन हैं और जो तुम्हारी ही व्याख्या से उपजी हैं। उनके मिटते भी देर नहीं लगती। इसीलिए तुम्हारा प्रेम भी क्षण भर में उठता है, क्षण भर में गिरता है। तुम्हारी शांति भी क्षण भर में उठती है और गिरती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर अनगिनत लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। क्षण भर में कोई लहर उठ जाती है और अगले ही क्षण वो लहर गिर जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी व्याख्याओं से पैदा हुई है, वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक अनुभूति हो जाती है वो फिर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाती है। प्रेम का अनुभव अगर सचमुच में तुम्हें हो जाए तो फिर तुम अपनी व्याख्याएं बीच से हटा लोगे और एक तुम सार्वभौमिक स्वीकार की भावदशा में जीने लग जाओगे। शांति का अनुभव अगर तुम्हारे भीतर घट जाएगा
तो कोई भी घटना, परिस्थिति, विचार, शब्द तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। शांति की एक धारा तुम्हारे अंदर बह रही होगी। तो मनुष्य जिन बातों से दुखी है वो यही है कि वो प्रयोग में नहीं उतरता और अनुभूति की ओर नहीं मुड़ता। वो केवल सतह सतह पर शब्दों में ही उलझा रह जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहा करते थे अक्सर कि जीवन में क्षणभंगुरता का दुख है और वासना का दुख है, और दोनों एक ही हैं। वो कहते थे वासना दुष्पूर है, पूरी नहीं होती, और वो क्षणभंगुर है। वो तुम्हारी अपनी इच्छाओं से उपजती है और इच्छाएं भी तुम्हारी बड़ी क्षणभंगुर है। एक दिन पहले जो इच्छाएं थी तुम्हारी वो आज नहीं है, एक सप्ताह पहले जो थी वो भी नहीं है, और बरसों पहले जो थी वो तो पता नहीं कहां गई। इच्छाएं टिकती ही नहीं तो उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे टिकेगी? जो इच्छा ही नहीं टिकी उसका परिणाम कहां टिकने वाला था? तो दुख तो आना ही था। महासुख इस परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तनशील धारा बह रही है उसको अनुभव कर लेने की एक प्रक्रिया है। जीवन में एक ही चीज है जो निरंतर अपरिवर्तनशील है और वो है परिवर्तन। द ओनली चेंजलेस थिंग इज चेंज। परिवर्तन हो रहा है, ये अनुभूति ही अपरिवर्तनशील है, और जो इसको जान लेता है वो फिर लहरों में नहीं उलझता, वो उसके पीछे के सागर की ओर मुड़ता है। वो देखता है कि पीछे कुछ गहराई है, कुछ सागर जैसी गहराई है जहां पर कुछ बदल नहीं रहा है, और वहां से देखो तो सब कुछ बदल रहा है। तो व्यक्ति के पास दो विकल्प है कि वो उस गहराई से अपने आप को जोड़े या वो सतह पर होने वाले परिवर्तन से अपने आप को जोड़े। जो व्यक्ति सतह पर होने वाले परिवर्तन से जोड़ेगा वो दुख के दुष्चक्र में उलझ जाएगा, और जो व्यक्ति गहराई में अपरिवर्तनशील चैतन्य से अपने आप को जोड़ लेगा वो महासुख के एक विराट सागर से जुड़ जाएगा। स्वयं को जानना और स्वयं को न जानना ये भी इसी तथ्य पर आधारित है। जैसे कि अक्सर जो साधक है उसकी जो कोशिश है वो यही है कि वो अपने आप को जान ले, सेल्फ रियलाइजेशन उसको हो जाए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन यही है जहां पर कोई सेल्फ नहीं रहता। इन सेल्फ रियलाइजेशन देयर इज नो सेल्फ। कौन जानेगा? दुख यह है कि तुम स्वयं रहते हुए स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपने ही पैर पकड़कर अपने को उठाने की कोशिश कर रहे हो। यही दुख है। और ये स्वयं क्या है जिसे हटना है? ये तुम्हारा अपना प्रोजेक्शन है। एक स्वयं है जो शाश्वत है, सागर की गहराई की तरह, जिस पर कोई परिवर्तन नहीं, और एक स्वयं है जिसको तुमने ही बनाया है। तुम्हारे ही संस्कारों, अनुभवों और तरह तरह के विचारों के प्रवाहों से वो बना है। तो जब तुम वास्तविक स्व को जानते हो जो सागर की गहराई जैसा है, तो तुमको अपने इस कल्पित स्व का, इस इमेजिन, इस प्रोजेक्टेड सेल्फ को हटाना पड़ता है। जो यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ है वो प्रोजेक्टेड सेल्फ था,
जो आत्मज्ञान की यात्रा में निकला है वो तुम्हारा ये काल्पनिक स्व ही है, बुरा नहीं है, वो तुम्हें यात्रा की ओर ले जा रहा है। लेकिन फिर वही स्व जब कोशिश करता है कि स्वयं को जान ले तो मुश्किल में पड़ जाता है, फिर दुख पैदा हो जाता है। केवल यही दो विभाजन स्मरण में रखने हैं, सुख और दुख का और कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील, इन दो में से तुम कहां से अपने आप को जोड़ लेते हो? प्रोजेक्टेड रियलिटीज से और एक्चुअल रियलिटीज से तुम किन से अपने आप को जोड़ लेते हो? कुछ है जो वास्तविक रियलिटीज हैं, जीवन के सत्य हैं, और कुछ प्रोजेक्टेड रियलिटीज है, तुम्हारे द्वारा प्रक्षेपित किए गए सत्य हैं। तुम दो में से कहां अपने आप को जोड़ते हो? और तुम्हारे लिए सुख और दुख निर्मित हो जाएगा। बस इतनी सी बात, इतनी समझ अगर अपने अंदर उतार ली जाए तो फिर और अधिक समझने की जरूरत नहीं।